प्रयागराज महाकुंभ में 40 से 45 करोड़ लोग के आने की संभावना जताई गई थी। यह आकलन था कि देश के सबसे बड़े सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का, मगर खुद सीएम योगी ने नहीं सोचा था कि महाकुंभ के 29वें दिन ही आंकड़ा पार हो जाएगा। महाकुंभ में अब तक 45 करोड़ श्रद्धालु पवित्र त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा चुके हैं। देखिए ये रिपोर्ट। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, ये कहावत कहीं ना कहीं योगी सरकार के ऊपर चरित्रार्थ होती हुई दिखाई पड़ रही। दरअसल महाकुंभ के शुरुआती दौर में ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह बात कही थी कि इस महाकुंभ में 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। ऐसे में तमाम विपक्षी दलों ने लगातार योगी सरकार के इस दावे पर सवाल या निशान उठाए। लेकिन कुछ ही समय बाद एक ऐसी तस्वीर आती है जब विपक्ष को यह बताना पड़ता है कि सड़क पर जाम लगा है। ये कहीं ना कहीं यह निंदा योगी सरकार के उस दावे को फलीभूत करती हुई दिखाई पड़ी। आंकड़ों की माने तो अब इस आंकड़े ने 15 दिन पूरे होने से पहले ही, यानी कि मेले के समापन के 15 दिवस पूर्व ही 45 करोड़ का ये आंकड़ा छू लिया। और इस आंकड़े में जो सबसे ज्यादा आमद श्रद्धालुओं की हुई है वो उस दिन हुई है जिस दिन की दुर्घटना को लेकर विपक्ष लगातार पक्ष पर सवाल या निशान उठा रहा था। जी हाँ, मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं ने 8 करोड़ की संख्या में आकर यहां पर एक रिकॉर्ड बनाया। वहीं अब यह संख्या 45 करोड़ के पार जा चुकी है। मां गंगा, मां यमुना और अदृश्य मां सरस्वती के पवित्र संगम में श्रद्धा और आस्था से उत्प्रोत साधु संत, श्रद्धालु, कल्पवासी, शरणार्थी और गृहस्थों का स्नान अब उस शिखर पर पहुंच गया है जिसकी महाकुंभ से पहले ही मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने उम्मीद जताई थी। सीएम योगी ने पहले ही अनुमान जताया था कि इस बार भव्य और दिव्य महाकुंभ में श्रद्धालुओं का नया रिकॉर्ड बनेगा। उन्होंने शुरुआत में ही 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई, लेकिन उनका यह आकलन महाकुंभ के समापन से 15 दिन पहले ही सच हो गया। मंगलवार की सुबह 8 बजे ही महाकुंभ में 45 करोड़ स्नानार्थियों की संख्या पार हो गई और अभी भी महाकुंभ को 15 दिन और 2 महत्वपूर्ण स्नान शेष बचे हैं और उम्मीद की जा रही है कि स्नानार्थियों की संख्या 50 से 55 करोड़ के ऊपर जा सकती है। मौनी अमावस्या पर 8 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे। मकर संक्रांति पर 3.5 करोड़ श्रद्धालु आए। 1 फरवरी और 30 जनवरी को 2-2 करोड़। पोष पूर्णिमा पर 1.7 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे। बसंत पंचमी पर 2.57 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया। माघ पूर्णिमा से पहले भी रोज 1 करोड़ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इन 45 करोड़ की संख्या में सिर्फ आम जनमानस नहीं बल्कि देश विदेश के विविध क्षेत्रों से जुड़े लोग भी शामिल रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रिमंडल के साथ संगम में डुबकी लगा चुके हैं। इसके अलावा प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह, मणिपुर के पूर्व सीएम एन बीरेन्द्र सिंह, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, श्रीपद नायक, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, ओलंपिक मेडलिस्ट साइना नेहवाल, ममता कुलकर्णी, कुमार विश्वास, क्रिकेटर सुरेश रैना, अंतर्राष्ट्रीय रेसलर खली, कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा भी संगम में स्नान कर चुके हैं। महाकुंभ मेले में अव्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष के हमलों पर सीएम योगी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ये नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर सरकार का वीवीआईपी ट्रीटमेंट लिया है। ये भारत और सनातन धर्म के विरोध में अपने आप को सदैव खड़ा करते हैं, दुष्प्रचार करते हैं। सीएम आदित्यनाथ ने कहा कि कुंभ में तो हर व्यक्ति आएगा, वहाँ कोई भेदभाव नहीं, न जाति का भेद, न पंथ का, न क्षेत्र का, न भाषा का, पूरा देश आ रहा है। 29 दिन में 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इसके बाद भी कुछ लोग नकारात्मकता फैलाने में जुटे हैं। एक अस्थायी शहर में 45 करोड़ श्रद्धालु आकर के डुबकी लगा करके चला जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। लेकिन जिनको नकारात्मकता फैलानी है, और नकारात्मकता फैलाने वाले कौन लोग हैं? ये नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर वीवीआईपी ट्रीटमेंट लिया है, सरकार की वीवीआईपी सुविधाओं का उपभोग किया है, और किया ही नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक रास्ता खोलने का प्रयास किया था उन्होंने
कि वे तो ले ही ले, लेकिन उनकी आने वाली पीढ़ी भी इस सुविधा का उपभोग करे जैसे देश उनका बपोती हो। ये वही लोग हैं जो नकारात्मक पैदा करके भारत और सनातन धर्म के विरोध में अपने आप को सदैव उसके खिलाफ दुष्प्रचार करने में मशगूल रहते हैं। ये वही लोग हैं जो इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं। वही अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो अब तक करीब 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र संगम त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाई है, जो एक नया रिकॉर्ड है। अभी भी महाकुंभ मेला समापन में 15 दिन बाकी है। ऐसे महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 50 से 55 करोड़ के पार पहुंच सकती है। ये आंकड़े सिर्फ किसी को चौंकाने वाले नहीं बल्कि आश्चर्यचकित और हतप्रभ कर देने वाले हैं। अगर इन संख्याओं की बात माने तो लगभग औसतन प्रति दिवस 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई है। 10 लाख से ज्यादा कल्पवासी और इसके साथ ही तमाम बड़े ऐसे चेहरे जिन्होंने संगम पर आकर पूरी दुनिया में यह संदेश दिया है कि भारत की संस्कृति एकता और अखंडता की सबसे बड़ी मिसाल है। फिर चाहे उसमें भारत के राष्ट्रपति हो, विदेशी देशों के राजनयिक हो, भूटान नरेश हो या हमेशा सरकार पर उंगलियां उठाने वाले अखिलेश यादव हो, उन्होंने भी यहाँ पर वो डुबकी लगाई है और इस 45 करोड़ की संख्या में उनकी भी गिनती शुमार है। महाकुंभ नगर से कैमरा सहयोगी शिवांशु पटवा के साथ नितेश मिश्रा।